कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं और आपके बाद भी आपको फल नहीं मिलते। कई बार तो ऐसा लगता है क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है? क्या ईश्वर अच्छे लोगों का साथ नहीं देता? क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ सिर्फ बुरा ही होता है। उन्हें बहुत तकलीफें मिलती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को हम समझते हैं कहानी के द्वारा। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली थी और उसे लगता था ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और वह यह कैसे पता करता था? वह हर रोज समुद्र किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वह चलता था तो रेत पर उसे दो पैरों के निशान दिखाई देती थी, एक खुद के और एक ईश्वर के। वह लड़का बहुत ही खुश था। उसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी और घड़ी के दोनों कांटे ऊपर हैं तो नीचे आएंगे भी। उसी लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी वहां पर करोड़ों का लॉस होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वह लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता तो उसको पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत परेशान था। सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब बुरा समय आया तो भगवान ने भी साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी छोड़ के चले गए। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, हिम्मत रखी और जो भी चीजें ईश्वर ने उसे सिखाई थी उन चीजों को उसने फॉलो किया और फिर से मेहनत करने लगा। थोड़ी दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहाँ उसको बहुत सारा फायदा होने लगा और उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। वह खुश हो गया, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी। उसने अपने ऊपर विश्वास और समुद्र किनारे घूमने जाना यह कभी नहीं छोड़ा था। जब वह थोड़ी दिन बाद समुद्र के पास घूमने गया, चीजें ठीक हो गई थी। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़ी दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और निशान पैरों के साइड में बन रहे हैं। उस लड़की ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ने लगा। साइड से आवाज आई कि क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो तुम मेरे साथ नहीं थे। अब मेरे पास सब कुछ है तो आप आ गए हो। पहले तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। जब मैं सफल हो गया हूँ तो तुम फिर मेरे साथ आ गए हो। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी। उस वक्त तुम कहाँ थे? अब सफल हो चुका हूँ, फिर से मेरे साथ आ गए हो। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और उसने कहा कि तब भी मैं तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ था, पर तुम पहचान नहीं पाए हमें। लड़का थोड़ा झंझला गया और कहने लगा कि यदि तुम हमारे साथ थे तो दो पैरों के निशान साइड में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, तब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहीं भी तुम्हारी मुसीबत के सामने साथ थी। जब तुम सफल थे, वो आवाज आई और उसने कहा कि जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई तुम्हें एक पैर दिखाई देने लगा, एक पैर का निशान दिखाई देने लगा।
क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था और जो तुम्हें पैरों के निशान दिखाई देते थे ना, वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमारे साथ हमेशा देते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। कर्म ही सब कुछ देते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। राधे राधे।